बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप सी प्लस प्लस के अंदर जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का जो आपका कोर्स है उसके अंदर आप क्लासेस को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और फिर उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, सेपरेट क्लासेस किस तरह बनाई जाती हैं और उन क्लासेस के फिर किसी भी तीसरी क्लास के अंदर जो है या किसी भी क्लास के अंदर उन क्लासेस को किस तरह से कॉल करके उनके ऑब्जेक्ट्स बनाकर तो उनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल हमारी ये है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने दो क्लासेस बनानी हैं, एक सर्कल की और एक रेक्टेंगल की। आप डेव सी प्लस प्लस चला लें और उसके अंदर अब आप देखें, ये मैंने क्लास रेक्टेंगल इस तरह करके डिफ़ाइन कर दी और क्लास सर्कल जो है वो मैंने इस तरह से डिफ़ाइन कर दी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डेफिनेटली आप मेरे अगर पिछले लेक्चर भी देखेंगे ऊप के हवाले से, तो क्लास जो होती है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। वो सारी डिस्क्रिप्शन आपको बताई गई होगी। मसलन क्लास विल हैव रेडियस एज इट्स डाटा मेंबर और सेट रेडियस और कंप्यूट एरिया सर्क एज द मेंबर फंक्शन। ये तीन चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि रेडियस जो है ये आपका डाटा मेंबर होगा, तो हम डाटा मेंबर को डिफ़ाइन करते हैं और डाटा मेंबर को डिफ़ाइन करने का जो उसूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का वो ये है कि डाटा मेंबर शुड बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट डाटा मेंबर, क्योंकि यही इनकैप्सुलेशन इंफॉर्मेशन हाइडिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है। तो हम यहाँ पर इंट रेडियस या फ्लोट के साथ हम रेडियस को जो है ना वो डिक्लेयर कर देते हैं। ये हमारी इस क्लास का डाटा मेंबर जो है वो बन गया। उसके बाद उसने कहा जी कि आपके पास सेट रेडियस और कंप्यूट एरिया का फंक्शन होना चाहिए। सेट रेडियस फंक्शन को क्या बताया है कि ये सेट करेगा वैल्यू ऑफ द रेडियस इन द मेन फंक्शन और कंप्यूट एरिया कैलकुलेट करेगा सर्कल। कंप्यूट एरिया फंक्शन जो है विल कंप्यूट द डिस्प्ले द एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी ये दो चीज़ों को कंप्यूट करेगा, एरिया को भी और सरकमफेरेंस को भी। तो हम सबसे पहले देखते हैं। और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का असूल क्या है कि मेंबर फंक्शन जो होते हैं ये आपके पब्लिक होते हैं, इनका स्कोप आपने हमेशा पब्लिक रखना होता है। तो हम यहाँ पर इसको पब्लिक रखते हैं। पहले में हमने सेट रेडियस करना है, क्योंकि इसमें हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, तो इसको हम वाइड रखेंगे इसकी रिटर्न टाइप को। उसके बाद हम इसका नाम सेट रेडियस रखेंगे और इसको चूंकि इसने एक वैल्यू इसको हम पास करेंगे और वो वैल्यू जाके ये रेडियस के अंदर पुटअप कर देगा, तो लिहाजा यहाँ पर फ्लोट टाइप का हम एक वेरिएबल या पैरामीटर इसे पास करेंगे और इसके अंदर हम सिंपली ये करेंगे कि जो हमारा रेडियस वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम आर के साथ सेट कर देंगे। अब ये क्लास के अंदर ये पहला फंक्शन है वाइड सेट रेडियस। जब सेट रेडियस को आप कॉल करेंगे और उसके अंदर जो भी फ्लोट नंबर देंगे वो नंबर जाके जो है वो यहाँ पर आर के अंदर जो है वो सेट हो जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद आ जाएं जी दूसरा। दूसरा फंक्शन हमारे पास कंप्यूट एरिया एंड सरकमफेरेंस का है। ये कंप्यूट करेगा एरिया को भी और उसके बाद डिस्प्ले करेगा रिजल्ट को भी। हम इसको भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। आपको याद होगा कि मैंने जो आपको इसके बारे में बताया था, तो दो तरीके मैंने बताए थे कि हम दो तरीक़ों से किसी भी मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक ये होता है कि आप क्लास के अंदर भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये था कि आप क्लास से बाहर जाके रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ भी इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। हम यहीं पे इसको डिक्लेयर करेंगे जी, वाइड के साथ हमने इसका नाम रख दिया, कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे और ये इसकी हमारे पास बॉडी हो जाएगी। इस बॉडी के अंदर ये कैलकुलेट करेगा, आप कह लें कि ये सर्क एरिया को। हम उसके लिए एरिया का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, एरिया और इसको 0.0 से इनिशलाइज कर लेते हैं और उसके बाद इसी तरह हम फ्लोट सरकमफेरेंस जो है, सरकमफेरेंस का एक वेरिएबल बना के उसे भी 0.0 के साथ शेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमें एरिया का और सरकमफेरेंस का फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए जी। अगर आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा जी कि एरिया का है पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस का जो है ये है 2 पाई आर। तो उसी के मुताबिक हम अपने कोड के अंदर जो है ना वो ये लिख देते हैं जी कि हमारे पास एरिया किसके बराबर होगा, इक्वल टू 3.14 2 पाई आर 2 मल्टीप्लाई बाय
3.14 हम पाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम रेडियस के साथ, चूँकि हमारे पास रेडियस की वैल्यू मौजूद है। इसी तरह हम सरकमफेरेंस को भी फार्मूला लगा लेंगे। सरकमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास 2 पाई आर होता है। ये देखें जी, ये 2 पाई आर जो है ये वाला, ये 2 पाई आर सरकमफेरेंस का है। इसके लिए हम फिर लिखेंगे जी 2, इसी तरह मल्टीप्लाई, सॉरी ये सरकमफेरेंस का है और ये एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया जो है वो हमने डिक्लेयर किया है, तो ये पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर एंड देन मल्टीप्लाई बाय आर, इस तरह से। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेट हो गई हैं। अब इनको प्रिंट करवाने के लिए हम सी आउट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली आप जो है वो एरिया और इक्वल टू, वैसे तो आपको जिस तरह की भी आप आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट आप यहाँ पर मैसेज डिक्लेयर कर सकते हैं। जिस एग्जांपल को हम फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर बताया गया है कि आपने आंसर जो है वो इस सूरत में देना है। ये देखें जी, एरिया ऑफ सर्कल इज़, तो हम यही मैसेज यहाँ पर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज़ और उसके बाद कॉलन, और उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर दोबारा ऑपरेटर लगा के तो एरिया का वेरिएबल लगा दें और इसी तरह सी आउट करेंगे दोबारा। और दूसरा आपने करना है जी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज़ और कॉलन लगा के यहाँ पर आप जो है वो सरकम का जो है ना वो आउटपुट शो करवा सकते हैं। तो आप देखें ये अब हमारा एक ऐसा फंक्शन है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो जिस एग्जांपल को हम फॉलो कर रहे हैं इसके मुताबिक ये क्या करेगा, कंप्यूट करेगा और डिस्प्ले करेगा एरिया को और सरकमफेरेंस ऑफ द क्लास को। तो ये हमारी क्लास जो है ये मुकम्मल हो गई। उसके बाद वो कहता है जी कि रेक्टेंगल क्लास के अंदर जाएं, उसके अंदर हाइट और विड्थ को डाटा मेंबर के तौर पे बनाएं। सेट लेंथ और सेट विड्थ दो मेंबर फंक्शन होंगे और तीसरा मेंबर फंक्शन होगा इसका हमारे पास कंप्यूट एरिया। सेट लेंथ विल सेट द वैल्यू ओके और कंप्यूट एरिया जो है ये कंप्यूट करेगा। तो हम मूव करते हैं वहाँ पर, ये सारा कोड जो था ये हमारे पास सर्कल, ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल में लिख दिया, ये सारा जो है ये सर्कल का है। इसको यहाँ से कट करते हैं और सर्कल क्लास में जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम रेक्टेंगल क्लास में आ जाते हैं। उसी तरह हम प्राइवेट डाटा मेंबर डिक्लेयर करेंगे जिस तरह मैंने बताया है आपको कि आप फ्लोट रख के और हाइट का वेरिएबल बना लें, उसके बाद फ्लोट रख के आप विड्थ का बना लें, फ्लोट और इसी तरह विड्थ का बना दिया। हमारे डाटा मेंबर्स जो हैं ये प्राइवेट डिक्लेयर हो चुके हैं। अब हमने मेंबर फंक्शन बनाने और मेंबर फंक्शन जो हैं ये पब्लिक होते हैं, इनका स्कोप हमेशा पब्लिक होता है। पब्लिक में हम चले गए, कौन कौन से चाहिए, सेट लेंथ, सेट विड्थ और कंप्यूट एरिया। तकरीबन तमाम जो हमारे हैं इनकी रिटर्न टाइप वाइड होगी, चूँकि इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना जी, वाइड हो जाएगी वाइड। इसी तरह सेट और उसके बाद लेंथ एंड विड्थ जी, यहाँ पे ये गलत लिखा गया मेरा ख्याल है। लेंथ से मुराद यहाँ पर हाइट होगा और विड्थ से मुराद यहाँ पर विड्थ होगा। सेट लेंथ विल सेट द वैल्यू ऑफ इट्स डाटा मेंबर हाइट, हम इसी के हिसाब से करते हैं। सेट लेंथ इसका नाम रखेंगे, फ्लोट नाम का वेरिएबल h इसको इसमें मूव करेंगे और उसके बाद जो हमारा वेरिएबल है प्राइवेट उसकी वैल्यू को h के साथ सेट कर देंगे। इसी को आप कॉपी पेस्ट करें और उसी तरह यहाँ पर आ जाएं। तो इसका नाम हमने रखना है सेट विड्थ, तो हम इसको WITH विड्थ रख लेते हैं, ठीक है। फ्लोट h की बजाय हम इसे w रख लेते हैं और यहाँ पर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को सेट करेंगे। तो ये वेरिएबल यहाँ पे आ गया और ये हमारा पैरामीटर आ गया w। तो ये दो फंक्शन बन गए जो जिसको जब भी हम कॉल करेंगे तो हाइट और विड्थ की वैल्यू को ये सेट कर देंगे। उसके बाद तीसरा है जी जिसका नाम कंप्यूट एरिया है, उसको हम यहाँ पर वाइड और इसी तरह कंप्यूट एरिया, और इसे ये क्या करेगा जी, कंप्यूट एरिया जो है विल कंप्यूट द एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्लास जी। इसको हम कॉल करेंगे, जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये जो भी वैल्यू होगी आपके हाइट और विड्थ की, ठीक है, ये देखें ये वैल्यू आ गई हमारे पास।
जो भी वैल्यू होगी उसको उसके मुताबिक इसका एरिया रेक्टेंगल का कैलकुलेट कर देगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम गूगल कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आप देखें विड्थ इनटू लेंथ होता है, सिंपल विड्थ इनटू लेंथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी फ्लोट एरिया इज़ इक्वल टू 0.0, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पर हम एरिया की कैलकुलेशन करेंगे। एरिया हमारे पास विड्थ का नाम का वेरिएबल है और स्टैरिक इसके साथ HEIGHT हाइट के नाम का वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारी दूसरी क्लास भी जो है वो कंप्लीट होगी। हम इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कहीं पे कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है हमारे पास। वो कहता है जी कि इसमें मेन फंक्शन मिस है, ज़ाहिर है हमने क्लास को डिफ़ाइन किया है तो मेन फंक्शन इसमें मिस होगा। सर्कल में जाते हैं और इसे भी कंपाइल करके देखते हैं कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। जी, वो कह रहे हैं कि आर जो है ये स्कोप में डिफ़ाइन नहीं है। ज़ाहिर है यहाँ पर आर नहीं बल्कि हमारे पास जो इस क्लास का मेंबर है रेडियस, और रेडियस नाम का वेरिएबल ही हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, दोबारा कंपाइल करें तो आप देखें कि वो एरर आपकी ख़त्म होगी। सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। सी आउट का एरर इसमें आएगा क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं किया हुआ है stdio को, और हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम इन क्लासेस को यूज़ करना है तीसरी क्लास के अंदर। यहाँ पर हम इन क्लास के बनाएंगे फंक्शंस और जो प्रोग्राम होगा वो हम यहाँ पर लिख के इस क्लास को जो है ना वो हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें जो क्लासेस आप ऐड करना चाहते हैं उन क्लासेस की फ़ाइल्स को आप यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। इस क्लास का नाम रेक्टेंगल डॉट CPP है, इसका नाम हमने सर्कल डॉट CPP है, तो यहाँ पर इंक्लूड लिखेंगे। जब आप किसी CPP फ़ाइल को इंक्लूड करते हैं तो फिर आपने लेस दैन ग्रेटर दैन यूज़ नहीं करना होता, आपने डबल कोटेशन के साथ उसे इंक्लूड किया। ये कर लिया, ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट बन गया R1 और ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप अगर R1 डॉट लिखेंगे ना यहाँ पे, ये देखेंगे R1 डॉट लिखेंगे तो जो जो फंक्शन उसके हैं वो आपको यहाँ पर एक्सेस होंगे जो हमने उधर बनाए हुए हैं। इसी तरह जब आप C1 डॉट लिखेंगे तो आप देखें C1 क्लास के जो जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम उसी एग्जांपल को फॉलो करते हैं, ये हो गया। अब वो कहता है कि यू आल्सो नीड टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को मैं फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, और अभी हम देखते हैं जी फॉर कंसिस्टेंसी आप इनको रेडियस 5.6 कर दें, लेंथ को 5.0 कर दें, विड्थ को आप 4.0 के साथ जो है ना वो सेट कर दें। आपके पास कहता है जी ये मैसेज आए ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इस तरह की आउटपुट स्क्रीन आए। जब आप 1 दबाएं तो वो कॉल कर ले कंप्यूट एरिया और इस वाले को, और जब आप 2 दबाएं तो वो रेक्टेंगल वाले को कर ले। ये करना कोई मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पर सी आउट लगा सकते हैं और सिंपल आ सकते हैं एंटर ऑप्शन 1 फॉर सर्कल एंड 2 फॉर रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये आपका मैसेज आ जाएगा। सी इन करवा लें इसको किसी वेरिएबल में, यहाँ पर हम CHR सॉरी इंट इनपुट चॉइस के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसे हम 0 साइन कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको इनपुट चॉइस के नाम से ले लेंगे। अब ये 1 और एंटर 2 कर देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब हम पहले तो वैल्यूज़ सेट करते हैं जो हमने यहाँ पे देखी हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जी, वो कहता है कि रेडियस को 5.6 कर दो, लेंथ को ये। अब इसकी वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हम सर्कल का रेडियस C1 डॉट सेट रेडियस, और इसके अंदर वैल्यू हमारी है 5.6, हम इसे 5.6 जो है ना वो पास कर देंगे और ये वैल्यू इस ऑब्जेक्ट की जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है रेक्टेंगल की लेंथ को, तो R1 हमारा ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल का, सेट लेंथ है, इसके अंदर हम करते हैं जी लेंथ 5.0, हम लिखते हैं 5.0 और इसे कर देंगे। उसके बाद R की विड्थ जो है वो 4.0 है, R1 डॉट सेट विड्थ हमने कर दी 4.0 और इसको हम सेमी कॉलन। ये वैल्यूज़ हमारी सेट हो गई हैं। यहाँ पर हम चॉइस पूछ रहे हैं, चॉइस हम लेने के बाद यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ इनपुट चॉइस डबल इक्वल 1, अगर ये 1 है तो फिर तुमने क्या करना है, और दूसरी कंडीशन लगा देते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अगर
आपकी इनपुट चॉइस 2 है तो फिर आपने क्या करना है, अगर इनपुट 1 है तो फिर क्या करना है जी, फिर C1 है, C1 डॉट कंप्यूट एरिया को कॉल कर लो और ये खुद ब खुद ही फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन ने क्या करना है, एरिया को कंप्यूट करके और यहाँ पर आउटपुट को डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। और अगर चॉइस 2 है तो फिर तुम ऐसे करो कि रेक्टेंगल का जो कंप्यूट एरिया है उसे कॉल करोगे, ठीक है जी। और यहाँ पर ये वो वाला कॉल हो जाएगा और आप देखें कि ये आपका फंक्शन जो है ना ये एंड हो जाएगा। अब इनपुट चॉइस मांगी, चॉइस की बुनियाद पे या ये फंक्शन कॉल होना है या ये वाला फंक्शन है। वैल्यूज़ आपकी दोनों सूरतों में सेट होनी है, वैल्यूज़ को हमने सेट कर दिया, चॉइस हमने ले ली। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो वो कह रहे हैं कि जी आप कंसिस्टेंसी के लिए ये वैल्यूज़ पास करें और आपकी आउटपुट जो है वो इस तरह आनी चाहिए। ये वाला मैसेज जो है वो आप सिंपली सी आउट के ज़रिए प्रिंट करवा सकते हैं, यानी सबसे ऊपर आप यहाँ पर सी आउट के ज़रिए जो है ना ये मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, असल तो फंक्शनैलिटी है। अब हम इसे कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो आप देखें जी यहाँ एरर आ रही है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड। आई थिंक हमने यहाँ पर भी इनकी जो आयो स्ट्रीम को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो यही वाली लाइन जो है ये हमें सर्कल के अंदर भी ऐड करनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी ये फ़ाइल। ये हमने यहाँ भी ऐड कर दी और यहाँ भी हम रेक्टेंगल के अंदर भी इसे ऐड कर देते हैं। रेक्टेंगल के अंदर हमने कंप्यूट एरिया कर लिया था लेकिन इसको डिस्प्ले नहीं किया था, तो यहाँ पर भी सी आउट करते हैं और क्या मैसेज आना चाहिए जी रेक्टेंगल के लिए, आउटपुट में देखें तो ये आना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और उसके बाद कॉलन और उसके बाद हम यहाँ पे एरिया को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है जी। और इसमें भी सी आउट यूज़ हो रही है तो आयो स्ट्रीम को हमें यहाँ भी शामिल करना पड़ेगा। इसको दोबारा कंपाइल कर लें और ये कंपाइल हो जाएगी और यहाँ पे कह रहा है जी कि सी आउट जो है वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। आयो स्ट्रीम हमने ऐड कर दी है, आयो स्ट्रीम डॉट एच लगा के देखते हैं और उसके बाद इसे कंपाइल करते हैं। हाँ जी, आयो स्ट्रीम डॉट एच, यस मेरा ख्याल है आयो स्ट्रीम और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ये वाली लाइन अब हम ऐड करेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। एरिया, ये फंक्शन आ गया जी, एरिया यहाँ पे ये आ गया और इसी तरह यही दो लाइनें जो हैं ये कॉपी करके हम ये वाली दो लाइनें स्पेस यहाँ पे कंपाइल कर लें। ये बिल्कुल ओके हो गया है, सिर्फ़ और सिर्फ मेन की एरर आ रही है, मेन हमने क्लास की में लिखना ही नहीं है। इसको भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेव करके इसे भी कंपाइल करेंगे। यहाँ पे भी सिर्फ मेन वाली एरर आएगी कि मेन नहीं है, मेन हमने इसका लिखना ही नहीं, मेन हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब हम इसे कंपाइल करते हैं तो अब ये हमें डेफिनेटली एरर भी ज़ीरो, वार्निंग भी ज़ीरो। अब आप इसे रन करेंगे, जब आप इसे रन करेंगे तो आप देखें वो आपसे चॉइस मांगेगा जी, 1 फॉर सर्कल, हमने 1 लिखा और एंटर किया तो उसने एरिया ऑफ सर्कल भी बना दिया और सरकमफेरेंस भी बना दिया, ठीक है जी। अगर आप आउटपुट देखें तो सिर्फ इसमें वो जो है ना वो लाइन को हमने फीड नहीं किया हुआ, बाकी हमारी आउटपुट जो है वो सेम है। उसके लिए आप अपने सर्कल की क्लास में चले जाएं और जो सी आउट की स्टेटमेंट है इसके अंदर आप एंडल को यूज़ कर लें, ठीक है। और इसी तरह जो हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट है इनपुट वाली, इसके आगे भी थोड़ा कॉलन लिख के स्पेस दे दें। अब आप सेव करें, कंपाइल करें इसे दोबारा और इसे रन करें तो ये देखें ये थोड़ी आउटपुट बेहतर होगी। 1 लिख के एंटर करेंगे तो एरिया ऑफ सरकमफेरेंस और सरकमफेरेंस भी आ गया, ठीक है। चूँकि हमने इस क्लास को कंपाइल नहीं किया था, सेव करने के बाद क्लास को कंपाइल करना ज़रूरी होता है। अब आप तीसरी क्लास में आएँ और इसे रन करें। ये आपने रन किया, 1 लिखा तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी आपके पास आ गया। फिर आप दोबारा इसको रन करें और अब आप 2 की चॉइस लिखें तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये 20 आ गया, ठीक है। तो ये इस सेशन के अंदर आप बड़ी आसानी से ये इस बात को समझ सकते हैं कि हमने क्लासेस को कैसे डिफ़ाइन करना है। मज़ीद भी वीडियोस मौजूद हैं चैनल के ऊपर जिसमें मुकम्मल क्लास को डिफ़ाइन करना, कंस्ट्रक्टर बनाना और उसके बाद दीगर चीज़ों को करना मौजूद है। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें मैं
अनडन छोड़ रहा हूँ। जैसे आपने इस सारे को लूप के अंदर बंद करना है, वो कहता है बाद में पूछेगा जी कि आपने कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है वाई और एन। तो अगर आप इस सारे कोड को, जो भी आपके पास ये कोड है, इस सारे को अगर आप डू वाइल में बंद कर दें तो इससे ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। यानी ये देखें, यहाँ पर आएँ और यहाँ से आपने जब परफॉर्म किया है एंटर चॉइस से, तो आप यहाँ से जो है अगर इसको डू और इस सारे प्रोग्राम को, जितना आपका पोर्शन है, इसको आप जो है ना वो डू वाइल में बंद कर देंगे। ये देखें जी, यहाँ पर आप वाइल लगा दें और यहाँ पर आप कंडीशन लगा के सी आउट करके तो वो मैसेज कंटिन्यू वाला जो है ना वो पूछ सकते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है जी, जो भी मैसेज लगाना चाहें वो लगा सकते हैं आप यहाँ पे। और आप यहाँ पर सी इन कर सकते हैं किसी भी एक करेक्टर वेरिएबल को, लाइक आप उसका नाम सी एच ही रख लेते हैं। सी एच को आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, CHAR और इसको आप इनिशलाइज कर दें विच नल नल करेक्टर, क्योंकि किसी भी वेरिएबल को इनिशलाइज करने की आदत आपको बनानी चाहिए। और यहाँ पर आप इसे क्या कह रहे हैं, डू वाइल CH नॉट इक्वल एन। ओके, इसका क्या मतलब है, यहाँ सेमी कॉलन लगा दे। इसका मतलब है कि जब तक CH जो है उसमें एन नहीं आता उस वक्त तक आपने इसको रिपीट करते रहना है। तो इस तरह आप इसको रिपीट के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, CH के नाम का करेक्टर वो कहता है जी आपने इसको गलत किया है। ठीक है जी, हम इसको इनिशलाइज नहीं करते, कंपाइल करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वाइल एट एंड ऑफ इनपुट है, वाइल CH नॉट इक्वल टू एंड है, और यहाँ पर हमने ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाई जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है, क्योंकि डू वाइल की लूप थी। और ये आपके पास क्लियर हो गया। राइट क्लिक करें और रन करें इसे, तो आपसे पूछेगा जी एंटर योर चॉइस। हमने 1 दिया, उसने दोबारा पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने वाई किया और एंटर किया तो वो दोबारा चलना शुरू हो गया। फिर हमने 2 लिखा, फिर उसने पूछा, जब हमने एन किया तो उसने इसको एंड कर दिया। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।